भारतीय रहस्यवादी रामकृष्ण के प्रमुख अनुयायी के रूप में स्वामी विवेकानंद एक भारतीय हिंदू साधु, दार्शनिक, लेखक और धार्मिक प्रशिक्षक थे। समकालीन भारतीय राष्ट्रवाद के संस्थापक और पश्चिम में वेदांत और योगों के प्रसार में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में उन्हें अंतर्धार्मिक समझ बढ़ाने और हिंदू धर्म को एक प्रमुख वैष्णविक धर्म के पद तक पहुंचाने के लिए जाना जाते हैं। अपने महान विचारों के कारण वे न केवल भारतीयों बल्कि विश्व के प्रत्येक मनुष्य के लिए सदैव प्रेरणादायक रहेंगे। एक हीरो बनो, हमेशा कहो मुझे कोई डर नहीं है, सभी को यह बताए कोई डर नहीं है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। यह हमें है जिन्होंने अपनी आँखों के सामने हाथ रखा है और रोते हैं कि यह अंधेरा है। सबसे बड़ा पाप अपने आप को कमज़ोर समझना है। जिस क्षण मुझे एहसास हुआ कि भगवान हर मानव शरीर के मंदिर में बैठे हैं, जिस क्षण मैं हर इंसान से पहले श्रद्धा में खड़ा हूँ और उसमें ईश्वर को देखता हूँ, उस क्षण में बंधन से मुक्त हूँ। जो कुछ भी गायब हो जाता है वह सब कुछ गायब हो जाता है और मैं स्वतंत्र हूँ। आपको अंदर से बाहर बढ़ना होगा। कोई भी आपको नहीं सिखा सकता है, कोई भी आपको आध्यात्मिक नहीं बना सकता है, कोई अन्य शिक्षक नहीं है, लेकिन ये आपकी अपनी आत्मा है। कुछ भी जो कमज़ोर बनाता है, शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से, इसे जहर के रूप में अस्वीकार करता है। हम वही हैं जो हमारे विचारों ने हमें बनाया है, इसीलिए आप जो सोचते हैं उसके बारे में ध्यान रखें। शब्द माध्यमिक है, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं। इस दुनिया में सभी मतभेद तर्क के हैं, प्रकार के नहीं, क्योंकि एकता ही हर चीज़ का रहस्य है। जितना अधिक हम बाहर निकलेंगे और दूसरों का भला करेंगे, उतना ही अधिक हमारे हृदय शुद्ध होंगे और भगवान उनमें रहेंगे। जब कोई विचार विशेष रूप से दिमाग पर हावी हो जाता है तो वह वास्तविक भौतिक या मानसिक स्थिति में बदल जाता है। जो आग हमें गर्म करती है वह हमें भस्म भी करती है। यह आग का दोष नहीं है। किसी का या किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो। जो कुछ भी आप कर सकते हो करो। किसी से भी अपनी आशा मत बनाओ। शिक्षा मनुष्य में पहले से विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति है। किसी भी चीज़ से मत डरो, आप अद्भुत कार्य करेंगे। यह निर्भरता ही है जो क्षण भर में भी स्वर्ग ला देती है। यदि हम ईश्वर को अपने हृदय में और प्रत्येक जीवित प्राणी में नहीं देख सकते तो हम ईश्वर को खोजने कहाँ जा सकते हैं। ज्ञान केवल एक ही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, अनुभव के तरीके से। जानने का कोई अन्य तरीका नहीं है। किसी की निंदा न करें। यदि आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ऐसा करें। यदि आप नहीं कर सकते तो अपने हाथ जोड़े, अपने भाइयों को आशीर्वाद दे और उन्हें अपने रास्ते पर जाने दे। हमारा कर्तव्य है कि हम हर किसी को अपने उच्चतम विचार के अनुसार
जीने की संघर्ष में प्रोत्साहित करे और साथ ही उस आदर्श को सत्य के जितना करीब हो सके बनाने का प्रयास करे। अपने जीवन में जोखिम उठाए। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, यदि आप हार जाते हैं तो आप मार्गदर्शन कर सकते हैं। वेदांत किसी पाप को नहीं मानता, वह केवल त्रुटियों को मानता है। और वेदांत कहता है कि सबसे बड़ी गलती यह कहना है कि आप कमज़ोर है, कि आप पापी है, दुखी प्राणी है और आपके पास कोई शक्ति नहीं है और आप यह या वह नहीं कर सकते। खड़े हो जाओ, साहसी बनो, मजबूत बनो, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लो और जान लो कि तुम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हो। अपने स्वभाव के प्रति सच्चा रहना ही सबसे बड़ा धर्म है। अपने आप पर विश्वास रखें। हम वह शिक्षा चाहते हैं जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विस्तार हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। यदि तुम सोचते हो कि तुम बंधे हो तो तुम बंधे ही रहोगी। तुम अपना बंधन स्वयं बनाते हो। यदि आप जानते हैं कि आप स्वतंत्र हैं तो आप ये सीखनी स्वतंत्र है। यह ज्ञान है, स्वतंत्रता का ज्ञान। स्वतंत्रता समस्त प्रकृति का लक्ष्य है। आप जो भी सोचेंगे वही आप होंगे। यदि आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आप कमज़ोर होंगे। यदि आप अपने आप को मजबूत सोचते हैं तो आप होंगे। यदि आप जीवन पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए हर पल मरना होगा। जीवन और मृत्यु अलग अलग दृष्टिकोण से देखी गई एक ही चीज़ की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। वे एक ही लहर का गिरना और उठना है और ये दोनों एक समग्र रूप है। शिक्षा वह जानकारी की मात्रा नहीं है जो आपके मस्तिष्क में डाल दी जाती है और जीवन भर बिना पचे ही हंगामा करती रहती है। हमें जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण के विचारों को आत्मसात करना होगा। यदि स्वयं में विश्वास को अधिक व्यापक रूप से सिखाया और अभ्यास कराया गया होता तो मुझे यकीन है कि हमारी बुराइयों और दुखों का एक बड़ा हिस्सा गायब हो गया होता। यदि धन किसी व्यक्ति को दूसरों की भलाई करने में मदद करता है तो इसका कुछ मूल्य है, लेकिन यदि नहीं तो यह बस बुराई का एक समूह है और जितनी जल्दी इससे छुटकारा पा लिया जाए उतना बेहतर होगा। जिस तरह अलग अलग स्रोत वाली अलग अलग धाराएं अपना पानी समुद्र में मिला देती है, उसी तरह अलग अलग प्रवृत्तियाँ भले ही वे अलग अलग दिखाई देती हो, टेढ़ी मेढ़ी या सीधी, सभी भगवान तक ले जाती है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने भीतर की दिव्यता को प्रकट करे और सब कुछ उसके चारों ओर सामंजस्यपूर्ण ढंग से व्यवस्थित हो जाएगा। इच्छा स्वतंत्र नहीं है, यह कारण और प्रभाव से बंधी एक घटना है, लेकिन इच्छा के पीछे कुछ है जो स्वतंत्र है। वह जो हिंदुओं का ब्राह्मण है, पारसियों का अहुरा मज्जा है, बौद्धों का बुद्ध है, यहूदियों का यहोवा है, ईसाइयों का स्वर्गीय पिता है, वह आपको अपने नेक विचारों को पूरा करने की शक्ति दे। कभी मत सोचो कि आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है।
ऐसा सोचना सबसे बड़ा पाखंड है। यदि पाप है तो यही एकमात्र पाप है। यह कहना है कि आप कमज़ोर है या दूसरे कमज़ोर है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए, आप निश्चिंत हो सकते हैं कि आप गलत रास्ते पर यात्रा कर रहे हैं। वह व्यक्ति अमरत्व को प्राप्त कर चुका है जो किसी भी भौतिक चीज से परेशान नहीं है। दुनिया एक महान व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक विचार उठाओ, उस एक विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, आपके शरीर के हर हिस्से को उस विचार से भरा रहने दे और बाकी सभी विचार को अकेला छोड़ दे। यही सफलता का रास्ता है। जब तक आप स्वयं पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप ईश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें।